नमस्ते दोस्तों, मैं मिथिलेश प्रसाद हूँ। क्लब गैलेक्सी के ऊपर स्टार्ट कर रहा हूँ कि बहुत लोगों से आया था कि नहीं क्लब गैलेक्सी के ऊपर थोड़ा वीडियो दीजिए। जो एमडीआईटी एजेंट हैं और जो सीएम क्लब चाहे जो अच्छे करियर के लिए आए हैं एलआईसी में, तो क्लब गैलेक्सी पे ध्यान दीजिए। सचमुच में यहाँ मतलब पैसे के लिहाज से बहुत बढ़िया है और सचमुच में जब आप क्लब गैलेक्सी का कन्वेंशन अटेंड कीजिएगा तो सचमुच में फील कीजिएगा कि आई एम समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग यू विल फील। तो जरूर से बनिए और इसके ऊपर हम एक नहीं 3 4 5 वीडियो डालेंगे और हम चाहते हैं कि आपका फीडबैक आए और अपने बारे में थोड़ा बताएं, आपका कहाँ तक पहुंचे हैं और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि एमडीआईटी तो नॉर्मल चीजें आपको कैब मिल जाती है, लेकिन ये जो मेन जो है पॉकेट चाहे बैग भर जो पैसे होते हैं, सिंपल सा चीज, वो इसी से मिलेंगे आपको। तो आप जरूर इस पे ध्यान दीजिए और इसी कारण हम शुरुआत कर रहे हैं अभी आपका बेसिक जो इसकी क्राइटेरिया है, इसके ऊपर कंडीशंस हैं, उसके ऊपर। लेकिन हम इसके 3 4 5 वीडियो देंगे क्योंकि इसमें बनना है और चाहते हैं कि अब जो लिमिट हो गई है वही 1500 तक के आप लोग बढ़ करके इसे थोड़ा ऊंचाई पर लेके जाएं। बहुत कम लोग हैं जो कि इस पे ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा अधिक मात्रा में क्लब गैलेक्सी बने आगे से अगले मेंबर से। आप लोगों की यदि सच्ची लगन रही तो क्लब गैलेक्सी बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से कि सबसे पहले जो कॉरपोरेट क्लब और सीएम क्लब के बीच में बहुत लंबा गैप था, उसको भरने के लिए, क्योंकि एक सीएम क्लब को और जो क्राइटेरिया था बहुत ऊंचा था कॉरपोरेट का, इसी कारण कॉरपोरेट क्लब और सीएम क्लब के बीच के गैप को कम करने के लिए वो क्लब गैलेक्सी बनाया गया और उसकी बेनिफिट और उसकी जो क्राइटेरिया है वो ऐसा रखा गया कि वो कम से कम कोशिश हो कि वो एमडीआईटी के बीच में है। तो इसी कारण मई 2014 में वो इंट्रोडक्शन किया गया कि ये जो सीएम और कॉरपोरेट क्लब का गैप को कम किया जाए और एकदम ध्यान रखा गया कि जो एलिजिबिलिटी थी, फर्स्ट ईयर कमीशन हो चाहे जो भी हो, प्रीमियम जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम हो वो एमडीआईटी के नज़दीक हो, जिससे कि दोनों इजी हो, दोनों एक तरह से सीढ़ी बना एमडीआईटी की क्लब गैलेक्सी प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स बहुत हैं एमडीआईटी के अपेक्षा। इसका ये करने से बहुत फायदे हैं। अब हम आपको क्वालिफाइंग कंडीशन के बारे में बताते हैं। इसके जो क्वालिफाइंग कंडीशन है इसको थोड़ा सा हम इजी कर दे रहे हैं कि समझने में कष्ट नहीं हो। ये दिए हैं, देखिए आपको क्वालिफाइंग कंडीशन 2022-23 के बारे में दिए थे। एंट्री है आपका 2020-21, क्वालिफाइंग हुआ आपका 21-22 में। ये एंट्री का हुआ, ये क्वालिफाई हुआ, ये मेंबरशिप ईयर हुआ। उसके आगे जब क्लियर होती है तो ये मेंबरशिप कहलाता है, जो 1 सितंबर से चालू होती है और 31 अगस्त तक के खत्म हो जाती है। उसी के बारे में बता रहे हैं आपको कि एग्जाम्पल दिए हैं ये आपको। एंट्री में आपको जो रिक्वायर्ड बिजनेस है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 का जो बिजनेस होगा उसमें 8 लाख फर्स्ट ईयर कमीशन लाना है बिना बोनस का, ये याद रखिए। और दूसरा है ये नहीं कर पाए अथवा तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम लेके आइए 33 लाख, इसमें सिंगल प्रीमियम 6% ही मिलेगा। ये आपका पहला है एंट्री के लिए, ये इसको याद रखिए। ये पहला साल है जो एंट्री के लिए कहलाता है। 8 लाख फर्स्ट ईयर कमीशन और 33 लाख फर्स्ट ईयर प्रीमियम। अब आगे देखते हैं। अब हम क्वालिफाइंग ईयर जो अगला होगा 2021-22 का, उसके बारे में देखते हैं कि जो क्वालिफाइंग ईयर जो है आपका 20-21 में जो आप काम किए उसमें 10 लाख फर्स्ट ईयर कमीशन लाना जरूरी है बिना बोनस का। चाहे आप प्रीमियम आपका है 40 लाख का, वो बढ़ गया 8 से 10 हो गया जो एंट्री का था, यहाँ 33 से बढ़ करके 40 हो गया सिंगल प्रीमियम। इन जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आई कि जब आप इस साल का कंप्लीट करते हैं 31/3/2022 को, तो जो भी आप पिछला फाइनेंशियल ईयर 20-21 का इस डेट में हम चेक करते देखा जाता है कि लैप्सेशन आपका
10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लैप्सेशन है कि आप भी जान रहे हैं कि जो भी आपका लैप्स कर गया होगा इस तारीख के बाद, इस साल का 20-21 का, उसको डिवाइड कर दीजिएगा टोटल पॉलिसी जो आप की है पिछले साल का, जिसमें एंट्री थी आपकी, उसी को 100 से गुना कर दीजिएगा तो बस निकल जाएगा आपका परसेंटेज, और इजीली आप निकाल लीजिएगा। और ये किसी भी हालत में 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही याद रखिए। इसके बाद क्या है कि नॉर्मली इंटरव्यू होता है, यदि आप क्लियर भी कर लिए हैं तो इंटरव्यू होती है, तो उसमें आप तैयारी करके आइए। और ख़ास करके जो इंटरव्यू होती है वो जो जोनल मैनेजर इंचार्ज होते हैं वही मेन अथॉरिटी होते हैं इसके लिए। तो आपको तो कि ऐसे जानिए कि 3 मेंबर जो होता है जोनल ऑफिस का, वो हेडेड बाय नॉट बिलो द कैडर ऑफ जोनल मैनेजर। ये ध्यान रखिए, मैंने बड़े लोग ही आपका इंटरव्यू लोगे सारे जो होंगे जो, तो आपको तैयारी करके आनी है कि सिर्फ आपका डाटा से क्लियर होने से आपको मिल नहीं जाएगा, इंटरव्यू क्लियर होना जरूरी है हर हालत में, तभी आपको इंटरव्यू मिलेगी। आगे मैंने क्वालिफाई कीजिएगा, नहीं तो कष्ट है। अब अगला है कंटिन्यूएशन का। अब मानिए कि एक बार आप कंप्लीट कर लिए तो अगला साल आएगा कंटिन्यूएशन का। ये मेंबरशिप जो अगले साल कंटिन्यूएशन का अलग हो गया, जिसे आप एंट्री किए, क्वालिफाई किए, अब उसके आगे तो क्वालिफाइंग कंडीशन है। क्वालिफाइंग कंडीशन सेम है इसके लिए, कंटिन्यूएशन के लिए। जो आपको क्वालिफाइंग कंडीशन अब पिछला देखिए आप 10 लाख और 40 लाख सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। यही आपको टोटल आगे कंटिन्यू करते रहना है, जितने भी साल आप हैं मतलब इस क्लब में, क्लब गैलेक्सी में, आपको कंटिन्यू करना है सेम। 10 लाख और 40 लाख दोनों में से किसी क्लियर कर लेते हैं और लैप्सेशन 10% से कम हो। इसमें थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन है, तो उसके ऊपर हम जिक्र कर लेते हैं अभी कि रिलैक्सेशन है क्या। रिलैक्सेशन को समझिए। रिलैक्सेशन जो है, हमारे जो एसडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब इंचार्ज जो है, वो रिलैक्सेशन देते हैं आपको। खास करके जब आप क्वालिफाई किए, चाहे कंटिन्यू आप कर रहे हैं, मेनली कंटिन्यूएशन के लिए ही जब आप आते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया। ये है रिलैक्सेशन क्या, आप पहले देखिए, पहले नंबर पर दिखा रहे हैं जो एसडीएम साहब के द्वारा ही होगा कि रिलैक्सेशन तभी होगा कि कम से कम आप जिस साल आप आए कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, क्वालिफाइंग ईयर जो हुआ आपका, जिस साल कम से कम 80% होना जरूरी है आपका। जैसे कि 80% 10 का 8 लाख हो गया और 40 का 32 लाख हो गया, इतना होना अति आवश्यक है। नॉर्मली क्या है, हम जो केसेस देखें कि 80% का नॉर्मली बड़ी हल्के से सब लोग 97-98% ही ले आते हैं, उसमें थोड़ा बहुत रहता है तो रिलैक्सेशन मिल जाता है, नॉर्मली एसडीएम साहब दे देते हैं। लेकिन इसमें क्लॉज यही है कि यदि 80% से जरा सा भी नीचे है तो आपका एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगा रिलैक्सेशन के लिए। ऐसे आपका एप्लीकेशन जाएगा एसडीएम साहब के पास, ये याद रखिएगा। वो है कि 80% का। दूसरा क्लॉज कहता है कि जो एसडीएम साहब हैं आपका पूरा रीजन को समझेंगे कि हाँ आपका जो शॉर्टफॉल हुआ, जो कमी आई, वो जो भी है आपके मतलब बियॉन्ड आपके कंट्रोल का था। आप समझ गए होंगे कि हाँ वो समझेंगे, खास जब आप समझाइएगा उनको कि हाँ प्रॉब्लम क्या है, तो अगदी वो ये समझ गए कि नहीं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर का है और इनके कंट्रोल का नहीं था, इनको देने लायक है, तो आपको ये मिल जाएगा। ये याद रखिए। यदि नहीं मिला तो भी एक कंडीशन रखा हुआ है, उसको हम आगे समझाते हैं आपको ये क्या होती है। ये है रिलैक्सेशन के लिए, कंडीशन फॉर रिलैक्सेशन। ये आपको क्या है कि अभी पिछला कंडीशन की ही बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, यदि आपको एसडीएम साहब तभी देंगे रिलैक्सेशन कि आप 2 साल पीछे, याद रखिए इस साल तो आपका जैसे इस साल है आपका, तो इस साल के पीछे 2 साल प्रीसीडिंग या कंटिन्यू जो पीछे आप 2 साल, ये आप 80% का जो रिलैक्सेशन आप नहीं लिए हैं तभी आपका कंसीडर किया जाएगा। यदि आप 2 साल के अंदर उधर ले चुके हैं तब तो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये याद रखिए कि 2 साल का गैप होना जरूरी है, कि 2 साल में एक ही बार मिलेगा आपको। ये याद रखिए बस कि 2 साल अगर पीछे आप नहीं लिए हैं तभी आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। ये याद रखिए। अब इससे आगे भी थोड़ा सा है, ये थोड़ा शॉर्टफॉल का
क्या किया जाए, इसके बारे में है कि जो भी शॉर्टफॉल हुआ, मानिए वहां आपको नहीं मिला, एसडीएम साहब आपके जो भी आप बताए कन्विंस नहीं हुए कि नहीं ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी और आपके कंट्रोल से बाहर वाली चीज नहीं है और आपके गलती कारण ही हुआ है, मानिए, तो इसमें भी 20% का ही है, अधिक कम है। तो यदि आप अगले साल, आप समझ गए होंगे, इस साल आप मानिए कि 1,50,000, 40,000, 10,000, 20,000 से कमी पड़ेगी, कुछ भी मानिए कुछ कमी पड़ गई आपको क्वालिफाई होने में, यहाँ भी वो 20% का ही क्लॉज है कि तभी आपका एप्लीकेशन आगे जाएगा। और जो भी कमी पड़ी उसको अगले में जोड़ देना है, आप समझ गए होंगे। यदि यहाँ 1 लाख घट रहा है कमीशन, तो आप अगले साल 11 लाख, 10 के बदले 11 लाख कीजिएगा। ये यदि आप कर लेते हैं तभी आपका ये चीजें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ गए होंगे, एकदम क्लियर रखिए। यदि यहाँ पे आपको नहीं मिला तो आपके पास फिर भी अगला क्या है कि आगे क्या है, आपको जितना भी कमी है उसको अगले साल जो आने वाला है, तो उसमें यदि आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम उसमें अचीवमेंट कर लेंगे सर, तब जाकर के इस साल आपको सारा प्रिविलेज मिल जाएगा, किसी में कटौती नहीं होगी, सारा आपको मिल जाएगा। नमस्ते।